सभी साथियों का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। साथियों, आज हम बीकानेर के प्रमुख शासक भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पुराने शासकों के से लेकर वर्तमान शासकों तक सभी को शामिल किया है। हमने इस वीडियो में आप लोगों को एक विशेष बात, हम जितने भी हमारे वीडियो हैं उनमें आपको मिलेगी कि हमने केवल परीक्षा से संबंधित बिंदुओं को ही शामिल किया है। हमने कोई अनर्गल सामग्री जो कि खामखा आपको भ्रमित करती है, वह शामिल नहीं किया है। तो आप हमारे अगर वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, तो वो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इनको अपने नोटबुक में लिख करके भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजा अनूप सिंह की। महाराजा अनूप सिंह का कार्यकाल 1669 से 1698 ईस्वी तक का रहा है। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। दक्षिण भारत में जीत के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी थी। तो माही मरातिब की उपाधि मिली है महाराजा अनूप सिंह बीकानेर को। मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा अनूप सिंह को औरंगाबाद तथा आधुनी का प्रशासक बनाया था। आधुनी एक जगह है। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और आधुनी भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। महाराजा अनूप सिंह को जब आधुनी का प्रशासक बनाया गया था, तब आधुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता था। महाराजा अनूप सिंह दक्षिण भारत से संस्कृत की पुस्तकें बीकानेर लेकर आए थे। महाराजा अनूप सिंह ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था, अर्थात महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों को एक जगह उन्होंने करवाया था। तो ये एक प्रमुख बात है। महाराजा अनूप सिंह का एक कार्य ये रहा कि उन्होंने संगीत ग्रंथों जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा तैयार किए गए थे, उनको एक जगह संकलित करवाया। महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय को वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। यह अनूप संस्कृत पुस्तकालय महाराजा अनूप सिंह के नाम पर आधारित है। महाराजा अनूप सिंह दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बीकानेर लेकर आए थे। दक्षिण भारत से लाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रखवाने के लिए महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। तो अगर कोई प्रश्न करता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा अनूप सिंह ने। बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में हेरंब गणपति यानी शेर पर सवार भगवान गणपति की मूर्ति भी मौजूद है। शेर पर सवार भगवान गणपति की मूर्ति को हेरंब गणपति कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं के इस मंदिर के बारे में। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर क्षेत्र में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने भी करवाया था। जोधपुर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर को 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहा जाता है। ये साल कहा जाता है और वो मंदिर है। आगे अपन बात कर देंगे महाराजा अनूप सिंह की पुस्तकें। कुछ प्रमुख पुस्तकें जो उनके द्वारा लिखित है। पहला है अनूप विवेक नामक पुस्तक, दूसरी है काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय। ये 4 पुस्तकें उन्होंने लिखी। महाराजा अनूप सिंह के जो दरबारी विद्वान थे, उनके नाम थे भाव भट्ट, अनंत भट्ट और उदय चंद्र। ये इनके प्रमुख दरबारी थे।
अब हम बात करेंगे भाव भट्ट के बारे में। भाव भट्ट महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था। भाव भट्ट के द्वारा संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी गई थी। उनके नाम हैं संगीत अनूप अंकुश, संगीत अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। अनंत भट्ट जो दूसरा विद्वान था, अनंत भट्ट महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था और अनंत भट्ट के द्वारा तीर्थ रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी। उदय चंद्र, उदय चंद्र महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था। उदय चंद्र के द्वारा पांडित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई थी। महाराजा सूरत सिंह, अनूप सिंह के बाद में जो महाराजा आते हैं वो है महाराजा सूरत सिंह और इनका कार्यकाल 1787 से 1828 ईस्वी तक रहा है। 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर पर अधिकार कर लिया। महत्वपूर्ण चीज भटनेर और वर्ष जानने की है 1805। महाराजा सूरत सिंह ने जिस दिन भटनेर पर अधिकार किया था उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है, उस दिवस मंगलवार होने के कारण भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। महाराजा सूरत सिंह के शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। 1818 में महाराजा सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। फिर आता है चूरू का किला। ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। 1814 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। 1814 ईस्वी में चूरू के किले पर आक्रमण के दौरान चूरू का सामंत श्योती सिंह था। 1814 ईस्वी के महाराजा सूरत सिंह के चूरू आक्रमण के दौरान चूरू के सामंत श्योती सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। तो जिस किले में चांदी के गोलों से युद्ध किया गया वो था चूरू का किला और ये जिस साल ये घटना हुई वो थी 1814 ईस्वी में। फिर आते हैं महाराजा रतन सिंह। इनका कार्यकाल 1828 से 1851 ईस्वी तक माना जाता है। 1837 ईस्वी में महाराजा रतन सिंह ने गया, जिसका आजकल नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है और ये बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ कन्या वध पर रोक लगा दी गई थी। अब देखिए हमारे जो महाराजा थे वो अंग्रेजों ने जबकि इसका श्रेय लिया, जबकि ऐसा है नहीं। कन्या वध पर पहले से ही, ये बेटी बचाओ पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बासण पीर का युद्ध। बासण पीर का युद्ध 1829 ईस्वी में हुआ था। बासण पीर का युद्ध 1829 में बीकानेर में हुआ था। बासण पीर का युद्ध बीकानेर के राजा महाराजा रतन सिंह तथा जैसलमेर के राजा गज सिंह के मध्य लड़ा गया था। बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के राजा गज सिंह की जीत हुई थी। बासण पीर का युद्ध राजस्थान के राजाओं के बीच अंतिम युद्ध माना जाता है। अब बात करेंगे महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में। दरबारी विद्वान जो महाराजा रतन सिंह के थे उसमें पहला नाम आता है दयाल दास का। दयाल दास महाराजा रतन सिंह का दरबारी विद्वान था और दयाल दास के द्वारा बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक लिखी गई थी। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो पुस्तक है ये राजस्थान की अंतिम ख्यात मानी जाती है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी दी गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह।
बीकानेर के इतिहास में जो सर्वाधिक प्रमुख राजा हुए हैं वो हैं महाराजा गंगा सिंह, और इनका कार्यकाल 1887 से 1943 ईस्वी तक रहा है। 1899 में महाराजा गंगा सिंह ने चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। देखिए, महाराजा गंगा सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर बन गए हैं। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के कारण अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक दिया था। 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 1916 में महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU भी कहा जाता है, उसकी स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक रूप से सहयोग दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में ऊंटों की सेना भी बनवाई थी। तो महाराजा गंगा सिंह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। तो गंगा रिसाला में ऊंटों की शामिल किया गया था, उसको ऊंटों की सेना कहा जाता था। महाराजा गंगा सिंह तथा महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। 1919 में महाराजा गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। भारत से ये एकमात्र महाराजा थे जिन्होंने जो पेरिस में वर्साई की संधि हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया। और आप जब भी कभी देखेंगे तो इनके चित्र को जो है, इनके चित्र में आर्मी के तो ड्रेस है और सिर पर पगड़ी है। पगड़ी राजस्थान की प्रतीक है और आर्मी के कपड़े इन्होंने इसलिए पहन रखे थे, सेना के कपड़े, क्योंकि उन्होंने खुद युद्ध भी लड़ा था। और ये पहले महाराजा थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में विश्व से कुल 32 लोग शामिल हुए थे, जिनमें एक महाराजा गंगा सिंह भी शामिल थे। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों को अपना सुप्रसिद्ध रोम नोट भेजा था तथा भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। 1921 में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी तथा महाराजा गंगा सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर बनाया था। इसके अलावा छप्पनिया काल राजस्थान में इतिहास में जो है ये महत्वपूर्ण माना गया था। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 ईस्वी में यानी विक्रम संवत 1956 में छप्पनिया अकाल पड़ा था। 1956 में ये अकाल विक्रम संवत पड़ा, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। 1899 में महाराजा गंगा सिंह ने छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था, इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। तो केसरे हिंद की जो उपाधि दी वो छप्पनिया अकाल के प्रबंधन की वजह से महाराजा गंगा सिंह को प्रदान की गई थी। महाराजा गंगा सिंह के समय जो प्रमुख कार्य हुआ वो था गंग नहर। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। एक भागीरथ तो वो जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आया, और गंगा का पानी राजस्थान में लेकर के आने की वजह से महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर का इंजीनियर कंवर सेन था। गंग नहर का उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। गंग नहर का उद्घाटन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिवपुरी हेड नामक स्थान पर किया गया था। गंग नहर के उद्घाटन में पुरोहित मदन मोहन मालवीय था। इसके अलावा अपन जो बात करते हैं राजस्थान नहर की, एक प्रमुख नहर है। राजस्थान नहर का इंजीनियर भी कंवर सेन था। तो गंग नहर का इंजीनियर कंवर सेन हो गया और राजस्थान नहर का इंजीनियर भी कंवर सेन हुआ। राजस्थान नहर का नाम बाद में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था।
अब बात आती है गोलमेज सम्मेलन की। देखिए, एकमात्र महाराजा जो वर्साय की संधि में शामिल हुए और गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए वे थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार की हो। रामदेवरा मंदिर जो कि बीकानेर में है, बीकानेर के रामदेवरा मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। अर्थात वर्तमान में बीकानेर का रामदेवरा मंदिर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही निर्मित है। इसके बाद में आता है देशनोक मंदिर जो करणी माता का मंदिर है, ये बीकानेर में है। इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। फिर आता है गोगामेड़ी मंदिर। बीकानेर के गोगामेड़ी मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। हालांकि वर्तमान में ये अभी नौहर जो हनुमानगढ़ जिले में है वहां पर है ये। इसके अलावा सिक्के, महाराजा गंगा सिंह के समय जो सिक्के थे, बीकानेर रियासत में चलने वाले सिक्कों को गजशाही कहा जाता था और महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब देखिए, अपन बात करेंगे बीकानेर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर ही जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। इसके शासक वंश थे राठौड़ वंश। इसके संस्थापक थे बीकानेर के राव बीका। इसकी स्थापना 1465 ईस्वी में आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इनका राठौड़ों का कुल जो है वो है सूर्यवंशी कुल। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता मानी जाती है। इसकी शय शाखा जोधपुर राठौड़ वंश से ही बीकानेर शाखा उत्पन्न हुई थी। अंग्रेज भक्त राजपूत रियासत माना जाता है बीकानेर को। इसकी बीकानेर की जो राजधानियां थी वो कोडमदेसर में बनी, पहली 1465 ईस्वी में राव बीका के द्वारा और दूसरी राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में बीकानेर को ही बनाया गया था। इसके अलावा अफगान नरेश शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम नरेश राजा जो था वो था राव कल्याणमल। मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राजा था राव कल्याणमल। खानवा युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर नरेश राव जैतसिंह ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को भेजा था। सुमेलगिरी युद्ध में भाग लेने वाला बीकानेर का जो राजा था वो था राव कल्याणमल। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम बीकानेर का राजा था राज सिंह बीकानेरी। मानसिंह कच्छावा के बाद अकबर एवं जहांगीर का सर्वाधिक कृपा पात्र राजपूत राजा था महाराजा राज सिंह बीकानेरी। बीकानेरी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल महाराजा अनूप सिंह के समय का माना जाता है। मुगलों का सर्वाधिक विश्वास पात्र जो राजा था वो था महाराजा राज सिंह बीकानेरी। इसके बाद में अंग्रेजों का सर्वाधिक विश्वास पात्र जो बीकानेर का राजा था वो थे महाराजा गंगा सिंह राठौड़। बीकानेर नरेश से अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था महाराजा राज सिंह बीकानेरी को। राजपूताने का अंतिम नरेश से औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया था वो थे महाराजा अनूप सिंह राठौड़ बीकानेरी। राजपूताने का एकमात्र नरेश यानी राजा जो 1857 के विरोध में बिना अंग्रेजों की अनुमति के राजस्थान से बाहर पंजाब में विद्रोह दबाने गया वो थे महाराजा सरदार सिंह। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत महाराजा डूंगर सिंह के काल में हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बीकानेर का भुजिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये शुरुआत जो की गई वो महाराजा डूंगर सिंह के काल में हुई। यही नहीं बल्कि बहुत सारी कुप्रथाओं का अंत भी बीकानेर रियासत में हुआ था जो थी
1828 ईस्वी में महाराजा रतन सिंह राठौड़ के काल में कन्या वध करने का राजपूत सरदारों ने निश्चय किया था। तो बेटी बचाओ का काल जो था वो 1828 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा महाराजा सरदार सिंह राठौड़ के काल में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगा दी गई थी। ये तो बाद में अंग्रेजों ने अपने नाम कमाने के लिए ले लिया था, बाकी ये 1828 में ही हमारे राजाओं के द्वारा कर दिया गया था। इसके बाद में कंपनी से जो संधि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, महाराजा सूरत सिंह राठौड़ के काल में 5 मार्च और 21 मार्च 1818 ईस्वी में हुई थी। 1857 की क्रांति में महाराजा सरदार सिंह राठौड़ के काल में हुई थी ये। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल बना। इसकी अवधि 4 जो हुई वो 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल बना। इसके संस्थापक थे मगाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। ये काम हुआ था महाराजा गंगा सिंह राठौड़ के कार्यकाल में। एकीकरण में बीकानेर का विलय जब हुआ था तो उस समय जो राजा थे वो थे महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़, और ये चौथे चरण में हुआ था जिसमें 72 राजस्थान संघ बना, जिसकी विलय की तिथि थी 30 मार्च 1949 ईस्वी। इसमें इसके अलावा बहुत सारी उपाधियां भी बीकानेर को मिली है। कलयुग का कर्ण जो है वो कहा जाता है राव लूणकरण राठौड़ को। जेत सीरो छंदेम कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम के अनुसार लूणकरण सिंह को आधुनिक यानी कलयुग का कर्ण कहा जाता है। महाराजा की उपाधि जो दी गई वो राय सिंह बीकानेरी को मिली थी। महाराजा धीराज भी राय सिंह बीकानेरी को मिली उपाधि। राय की उपाधि राय सिंह बीकानेरी को मिली। राजपूताने का कर्ण राय सिंह बीकानेरी मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार भी माना जाता है। राजेंद्र की उपाधि जो दी गई वो राय सिंह बीकानेरी को दी गई थी कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम के अनुसार। जांगलदर बादशाह महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा कंधार अभियान के दौरान राठौड़ी सेना की सुरक्षित निकासी पर प्रसन्न राजपूतों के द्वारा इनको बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। माही मरातीब की उपाधियां महाराजा अनूप सिंह राठौड़ को अकबर के द्वारा दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि महाराजा गंगा सिंह राठौड़ को 1901 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। आधुनिक भारत का भागीरथ भी महाराजा गंगा सिंह राठौड़ को कहा जाता है, क्योंकि वे गंगा नहर को राजस्थान में लेकर के आए थे। तो ये था हमारा बीकानेर का एक संक्षिप्त कुछ शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल नॉलेज डायरी। थैंक यू फॉर योर टाइम।